दोस्तों, किस्मत वो रहस्यमयी ताकत है जो बिना पूछे हमारी जिंदगी बदल देती है, और कर्म वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मेहनत और फैसलों से भविष्य लिखती है। लेकिन सवाल ये है, ज्यादा बड़ा कौन है, किस्मत या कर्म? आज की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में हम जानेंगे उस सवाल का जवाब जो सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। आपके जीवन का उलझन दूर करेगी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल बचपन से ही अपने हालात से परेशान रहता था। उसका परिवार गरीब था, घर टूटा फूटा और जीवन संघर्षों से भरा हुआ। कई बार उसने मेहनत की, पर हर बार असफलता हाथ लगी। उसके साथी हंसते और कहते, तेरी किस्मत ही खराब है, चाहे जितना कर ले कुछ नहीं बदलेगा। ये शब्द उसके कानों में जैसे तीर की तरह चुभते। धीरे धीरे विशाल ने खुद को यकीन दिला लिया कि सचमुच उसकी किस्मत ही खराब है। उसने काम करना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और किस्मत के भरोसे बैठ गया। कभी ज्योतिष के पास जाता, कभी हाथ की रेखाएं दिखाता, कभी मंदिर में घंटों खड़ा रहकर किस्मत बदलने की प्रार्थना करता। लेकिन जीवन जिसका तस था, उस रात विशाल अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सितारों को घूरते हुए उसने सोचा, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मेरा प्रयास क्यों? अगर मेरी किस्मत खराब है तो चाहे जो करूं बेकार है। पर उसी पल उसके भीतर से एक आवाज उठी, क्या वाकई सब कुछ किस्मत है? क्या कर्म का कोई मूल्य नहीं? अगर ऐसा है तो बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है? यही सवाल उसे अगले दिन बुद्ध की ओर खींच ले गया। सुबह का समय था। बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में अपने शिष्यों संग बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। पेड़ों से छनकर आती धूप भूमि पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट मानो ध्यान की धुन बना रही थी। विशाल वहां पहुंचा। उसकी आंखों में सवालों का बोझ था। वह झुककर प्रणाम करता है और कांपती आवाज में कहता है, भगवान, मेरा जीवन असफलताओं से भरा है। मैं जितना भी प्रयास करता हूं, हर बार असफल हो जाता हूं। लोग कहते हैं कि यह सब मेरी किस्मत है। क्या सचमुच सब कुछ किस्मत ही तय करती है? क्या मेरे कर्म का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा का महासागर था। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो मौन ही उसका उत्तर हो। फिर धीरे से बुद्ध बोले, विशाल, जब तू रास्ते पर चलता है और तेरे हाथ में दीपक हो, तो क्या अंधकार तुझे रोक सकता है? विशाल ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, नहीं भगवान, दीपक होने पर अंधकार मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर सोच, दीपक तेरे हाथ में कर्म है और अंधकार किस्मत का भ्रम। जब तू दीपक जलाए बिना अंधकार को दोष देता है तो गलती किसकी है? विशाल कुछ क्षण चुप रहा। उसे लगा कि बुद्ध सीधे उसके हृदय की गांठ खोल रहे हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न था। विशाल बुद्ध से बोला, भगवान, यदि कर्म दीपक है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है? क्यों मैं बार बार हारता हूं, जबकि औरों को बिना